बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फ़ज़ल शहबाज़ ख़ान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 को लेकर। इट्स बीन वंस अगेन क्वाइट अ वाइल अनफॉर्चुनेटली कि मैं आपके सामने नहीं आ सका। इसके लिए एक बार फिर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन विदाउट फर्दर अड्यू आज इससे पहले कि हम अपने नए लेक्चर को ज़रूर यहाँ पर देखें, एक बार फिर मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस, एज यू कैन सी रिटन राइट बिफोर यू, दैट इज़ इंग्लिश लेसन्स बाय फ़ज़ल शहबाज़ ख़ान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, ताकि लेटेस्ट वीडियोस अब आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। तो चलिए आज एक यूनिक टॉपिक आपके सामने पेश खिदमत किए देते हैं। ऑफन वी हैव दिस कन्फ्यूजन कि हम कहाँ विल यूज़ करें, कहाँ शैल यूज़ करें। तो आज इस मसले का हल मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ द वर्ड्स। लेट अस टुडे टॉक अबाउट द यूनिक usage of will and shall. Now that's our today's topic. ध्यान दीजिएगा, I need everyone to pay attention. Normally what happens, I mean we get to use will everywhere, हर जगह हम will का इस्तेमाल करते हैं, मगर जी हाँ, इस जगह हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये सीखा होता है कि अगर के मैं अपने जुमले में नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ आई विल टीच यू, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और अगर कि मैं ही का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कहूँगा ही विल टीच यू, जैसे कि वो तुम्हें पढ़ाएगा। नाउ व्हाट द पॉइंट इज़, इन दोनों जुमलों में आज से पहले हमें तो ये लगता रहा कि ये दोनों जुमले सही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर स्पोकन इंग्लिश में ये दोनों जुमले चल तो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली इनमें से एक गलत है। और एनी केसेस के गलत क्या होगा, पॉज द स्क्रीन और फिर जवाब दीजिएगा और फिर रिज्यूम कर लीजिएगा। जी हाँ, इनमें से गलत है पहला वाला और दूसरा वाला बिल्कुल सही है, परफेक्टली करेक्ट। वाई? अब आई के साथ सर विल तो होता है यूज़, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सिनेरियो में हम आई के साथ विल नहीं बल्कि शैल का इस्तेमाल करते हैं। वो भी किन जुमलों में, ज़रा गौर से सुनिएगा। आइए ज़रा शैल के सही यूजेज की बात करें। मैं किसी से नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन शायद आई डोंट इंटेंड, मेरा इरादा वो नहीं है। मसलन इफ़ आई से मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये कैजुअल टोन आपको बहुत कुछ बता रहा है कि शायद मैं सिर्फ कह कर उसे भगा रहा हूँ, मदद तो करनी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल हेल्प यू, मैं कहूँगा आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, कर दूँगा मदद। ये एक्चुअली करेक्ट वे है। यानी शैल हम उस वक्त यूज़ नहीं करते जब हमें विल पर जोर देना होता है, करते हैं लेकिन एटलीस्ट आय के साथ हम जेन्युइनली शैल ही यूज़ करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा इरादा नहीं है पढ़ाने का एग्जैक्टली और मैं किसी को भगाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, हाँ पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच यू। ये मेरा इनफॉर्मल एटीट्यूड है। लेकिन अब अगर मैं श्योर हूँ और एक्चुअली मैं ज़ोर दे रहा हूँ अपने वर्ड्स पर, तो कहीं जाकर मैं कहूँगा आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ आई और वी, ज़रा गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई और वी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ स्पोकन इंग्लिश में
अगर हमने नॉर्मल यूज़ करना है, लाइक आई राइट, अगर हमें नॉर्मल यूज़ करना है तो हम इनके साथ यूज़ करेंगे शेल। नॉर्मल यूज़ के लिए शेल यूज़ होगा, फॉर नॉर्मल यूज़, नॉर्मली शेल यूज़ करेंगे। और अगर मुझे इसी का यूनिक वर्जन यूज़ करना है, द यूनिक स्टाइल ऑफ इट, तो मैं यूनिकली इनके साथ जोर देने के लिए विल का इस्तेमाल करूंगा। यानी नॉर्मल क्या है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू नहीं, वी शैल हेल्प यू, दैट्स कॉमन, वी शैल हेल्प यू। और अगर कि मैं जोर देना चाहूँगा तो मैं कहूँगा वी विल हेल्प यू। इसी तरीके से अगर ये दूसरा जुमला सही है तो उसकी वजह क्या है, यहाँ ही के साथ सही यूज़ हो रहा है विल, क्योंकि ये कॉमन जुमला है। अब ही के लिए विल ही कॉमन है, शी के लिए, दे के लिए, आई यू के लिए, इट के लिए, किसी भी नाम के लिए अगर आप विल यूज़ करते हो दैट्स कॉमन। अहमद तुम्हें पढ़ाएगा, अहमद विल टीच यू, वो तुम्हें पढ़ाएगा, ही विल टीच यू। अब इन दोनों जुमलों में अगर मुझे जोर देना है तो मैं यहाँ पर विल की जगह अब अगर यूज़ करता हूँ शेल, तो ये ही शेल टीच यू इस विल पर जोर देने का जरिया बन रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रॉस यूजेज ऑफ विल एंड शेल। जब मैं कहूँगा वो यहाँ आएंगे तो मैं कहूँगा कॉमनली दे विल कम हेयर। लेकिन अगर मैं श्योरिटी देना चाहूँगा, यूनिकली कहूँगा, तो मैं यहाँ विल की जगह शेल लगा कर इसे यूनिक बनाऊँगा, दे शेल विजिट हेयर, वो यहाँ आएंगे। तो ऐसा नहीं कि हर जगह विल की जगह शेल लगाया जाए तो यूनिक होता है। डोंट फॉरगेट, आई और वी के साथ नॉर्मली आप शेल यूज़ करते हैं, यूनिकली आप विल यूज़ करते हैं। द सेम वे आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाएं उनके साथ आप नॉर्मली विल यूज़ करते हैं और यूनिकली शेल यूज़ करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स and do try to create some sentences like these and share it with me so that I can reply you back on that। अगर कि मैं आपको फीडबैक फ़ौरन दे पाया इंशाल्लाह तो ज़रूर दूंगा। लेकिन हाँ, आपके जुमले इस तरह के चाहिए, ज़रा क्रॉस सेंटेंसेस बना के दिखाइएगा। जैसे एक जुमला विल का बनाइए, एक शेल का आई को लेकर, और एक जुमला विल का बनाइए ही और शी को लेकर, और फिर शेल के साथ उसको ऐड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाज़त, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर। और मेरे अगले लेक्चर में क्या आपके लिए होगा ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। मगर एक बार फिर जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्प्रेड द वर्ड, बहुत से वीडियोज़ आना बाकी हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।